नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई नंबर 4, देश के नाम संदेश। इस इकाई के बारे में आगे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जहाँ से बाकी हैं वहाँ से आज हम चर्चा करेंगे। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। यानी कि दुबई शहर में, दुबई जैसे देश में हम रमज़ान के शहर, रमज़ान ये मुसलमानों का त्यौहार है। मुसलमानों का त्यौहार, यानी कि जिस महीने में मुसलमान लोग उपवास करते हैं, जिस प्रकार हम हिंदुओं में श्रावण मास को पवित्र मास मानते हैं, उसी प्रकार मुसलमान रमज़ान महीना को उपवास करने का जो उनके लिए महीना आता है उसे मुसलमान लोग रमज़ान कहते हैं। उस दिनों में सार्वजनिक रूप से, यानी कि सामूहिक रूप से कुछ भी खाने का हम साहस नहीं करते। यानी कि कुछ भी खाने की हम वहाँ पर जाके खाने की हमें हिम्मत नहीं करते, साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। यानी कि जिहाद यानी कि मुसलमान धर्म के अंतर्गत, यानी सिर ढके हुए ढककर ही बाहर निकलना, ये एक उनके लिए मुसलमानों का मजहबी यानी कि धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। तो उस समय हम बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलने का साहस भी नहीं करते। ऐसा वहाँ जाके हमें वैसा नहीं करते। लेकिन हमारे देश में हमें जो कुछ भी मन में आया वो हम कर देते हैं। वहाँ जाके बाहर जाके हम उस देश के नीति नियमों का पालन करते हैं। लेकिन हमारे देश में हम लोग हमारे देश के नीति नियमों का पालन नहीं करते। ये इसके माध्यम से डॉक्टर कलाम ने हमें समझाया है। वॉशिंगटन में आप 55 यानी कि 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। यानी कि इस पॉइंट के जरिए डॉक्टर कलाम ने वॉशिंगटन जैसे शहर में आप 55 मील प्रति घंटे, 1 કલાક ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો 1 કલાકમાં 55 મીટરનું અંતર કાપી શકાય। એનાથી વધારે 1 કલાકની અંદર તમે વધારે અંતર કાપી શકો નહીં। तो डॉक्टर कलाम ने हमें ये सिखाया है कि हम वॉशिंगटन में जाकर वॉशिंगटन की जो प्रति कलाक की जो 55 मीटर की अंतर काट सकते हैं, तो उसके अधिक हम अंतर नहीं काटते। उससे उस झड़प को मर्यादित किया गया है। उस झड़प से अधिक झड़प में हम वहाँ पर जाकर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हमारे देश में हम अधिक फास्ट में गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पर हमारे देश के ही नियमों का उल्लंघन करते हैं। और वहाँ जाकर हम उसके जो बनाए हुए स्पीड के नियमों हैं वहाँ जाकर हम पालन करते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने हमारे देश में नीति नियमों का पालन नहीं करते, ये हमें समझाया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। यानी कि हमारे देश में भी बहुत सारे समुद्र किनारे ऐसे हैं जहाँ पर घूमने लायक हैं। तो वहाँ जाकर हम नारियल, दरिया किनारे के विस्तार में नारियल बहुत मिलते हैं, तो सस्ते मिलते हैं, तो हम नारियल पीते हैं। और जहाँ तहाँ नारियल के टुकड़े हम फेंक देते हैं। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर अगर घूमने गए तो वहाँ हम
अगर पीने के लिए नारियल लिए तो वहाँ पर हम नारियल के खाली नारियल को हम इधर उधर उछालते नहीं या कचरा भी कहीं पर भी नहीं डालते, कूड़ेदान में ही कचरा डालते हैं। तो वहाँ जाकर हम ऐसे नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे देश में नहीं पालन करते। वो डॉक्टर कलाम ने हमें उस संदेश के माध्यम से हमें ये परिचित कराया गया है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? यानी कि डॉक्टर कलाम ने ये कहा कि टोक्यो जैसे शहर में हम विदेश में जाकर टोक्यो के शहर में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम पान खाकर पीक यानी कि थूक, पान खाकर जो पिचकारी की जाती है तो उस थूक को हम पिचकारी किए हुए थूक को हम पान की पिचकारी के जो थूकते हैं उसे पीक कहते हैं। तो वहाँ जाकर हम पड़ेकी खा के जहाँ तहाँ थूकते नहीं। लेकिन हमारे ही देश में कोई सार्वजनिक तहसील है या सेवा सदन है, उस ऑफिस में हम जाते हैं या रास्ते पर चलते हैं तो हम कहीं पर भी पान की पिचकारी मार देते हैं या पड़ेकी खा के हम थूक देते हैं। तो वहाँ जाके बाहर शहर में जाके दुनिया के दूसरे शहर में जाते हैं, देश के दूसरे देश के शहर में, तो वहाँ पर हम नीति नियमों का ऐसे पड़ेकी नहीं करनी चाहिए या धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वहाँ जाकर हम उस नीति नियमों का पालन करते हैं। लेकिन हम हमारे देश में अगर हम बस में मुसाफरी करते हैं तो बस में लिखा हुआ होता है सूचना कि धूम्रपान करना मना है, फिर भी हम धूम्रपान करते हैं। तो हमारे देश में हम उस नीति नियमों का पालन नहीं करते हैं। उसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसको भी हमें परिचित कराया गया है। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? यानी कि बोस्टन में जाकर हम जाली योग्यता के प्रमाण पत्र नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। यानी कि डॉक्टर कलाम हमें ये कहते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर कलाम ने हमें याद दिलाते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी ही व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? यानी कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की जो कायदा कानून की व्यवस्था है, जो वहाँ के जो बनाए हुए नीति नियमों हैं, आदर हैं, उसका हम पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं, हम पालन करते हैं उस व्यवस्था का, लेकिन हम अपनी ही व्यवस्था का आदर नहीं करते या पालन नहीं करते, ऐसा डॉक्टर कलाम ने हमें कहा है। भारतीय धरती पर अगर हम विदेश का प्रवास करके आते हैं, हमारे देश में कदम रखते ही, यानी कि फ्लाइट से उतरते या ट्रेन से उतरते ही हम हमारे देश की धरती पर हम पग रखते ही हम सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ पीकर हम फेंक देते हैं। कागज़ के पुर्जे यानी टिकट के टुकड़े या कोई भी कागज़ में हम कुछ लिखा है वो हमारे लिए निकम्मा हो गया है तो हम फाड़ के जहाँ कहाँ पुर्जे यानी कि कागज़ के टुकड़े को हम पुर्जे कहते हैं, तो ये पुर्जे कागज़ के टुकड़े हम रास्ते में फेंक देते हैं या किसी भी जगह हम बिना सोचे या समझे फेंक ही देते हैं। तो हम हमारे देश में ऐसे नीति नियमों का पालन नहीं करते। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक यानी उस देश के नीति नियमों का पालन करके हम प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं, तो हम भारत में ऐसा क्यों नहीं करते? ये डॉक्टर कलाम ने हमें कहा है। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग
सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त यानी कि पूर्व महानगर पालिका के कमिश्नर तिनाईकर के हवाले से, यानी कि इस जो महानगर पालिका के पूर्व कमिश्नर के माध्यम से हवाले यानी कि माध्यम से अमीर लोगों के बारे में अब्दुल कलाम ने कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को लेकर बाहर घूमने निकलते हैं, सड़कों पर या बाग बगीचे में घूमने के लिए फिरने के लिए जाते हैं। तो उस कुत्ते की जो गंदगी मल विसर्जन या गंदगी कुत्ता जो जहाँ तहाँ कर देते हैं, तो और फिर वही लोग उसके कुत्ते या उस लोग गंदगी जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो फिर वही लोग प्रशासन यानी कि देश का जो शासन चलाता है या राज्य की या नगर पालिका का जो व्यक्ति बड़ा होता है, वो नगर पालिका का बड़ा होता है, तो नगर पालिका का व्यवस्था प्रबंध करता है, शासन करता है। तो उसके बारे में दोष यानी कि जो हानि यानी कि जो हमारी अंतर्गत जो अच्छाई होती है, लेकिन वो अच्छाई दोष के रूप में होती है, तो उस दोष मढ़ते हैं। यानी कि तो दोष का मतलब होता है खामी, यानी कि आरोप। मढ़ता है कि आरोप लगाते हैं, हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्ति ये नहीं करता, ये व्यक्ति अच्छा शासन नहीं चलाता, यानी कि गंदगी साफ नहीं करवाता। तो ऐसे दोष हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, यानी कि आरोप लगाते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, या जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगवाएगा। तो ये व्यक्ति उम्मीद करते हैं, यानी कि ये व्यक्ति ये नहीं सोचते, यानी कि ये व्यक्ति ऐसी उम्मीद यानी कि आशा करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर यानी कि सफाई करने वाला व्यक्ति उसके पीछे पीछे चले। ऐसी आशा रखते हैं कि उसका कुत्ता हाजत लगेगी, यानी कि मल विसर्जन की क्रिया जो होती है उसे हाजत कहते हैं। तो हाजत लगेगी कुत्ते को, तो कोई व्यक्ति उसके पीछे पीछे आएगा कि कटोरा लेके उस कुत्ते को वहाँ हाजत करने के समय भी पकड़ ले। तो डॉक्टर कलाम ने ये कहा कि ये सारी जिम्मेदारियां हम कुत्ते को लेकर घूमने जाते हैं, तो हमें इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। लेकिन कोई प्रशासन का अधिकारी उसके पीछे पीछे सफाई करने के लिए पीछे घूमेगा, तो ये अशक्य है। तो हमें डॉक्टर कलाम ने ये समझाया है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। यानी कि डॉक्टर कलाम ने कहा कि यहाँ पर एक शब्द आया है मिसाल, यानी कि उदाहरण। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर भी शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं, तो हम सारी जिम्मेदारियाँ जो हमें निभानी है, हमें जो कार्य करना है, वो सारा कार्य हम जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के ऊपर रख आते हैं। सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं वो सरकार निभाएगी, ऐसा हम मान लेते हैं।
ऐसा डॉक्टर कलाम ने कहा। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। यहाँ पर नाज नखरा शब्द आया है, तो नाज नखरे का मतलब होता है खुशामद। तो हम ये सोचते हैं बैठकर, आराम से बैठकर कि ये सरकार हमारी खुशामद करेगी, ऐसा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार ही करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएगा। यानी कि हम ये सोचते हैं कि हमारे सारे कार्य, हमारे जो हमें करना है कार्य, वो कार्य भी सरकार ही करेंगी। और हम यहाँ पर फर्श शब्द आया है, फर्श यानी कि ज़मीन। हम ज़मीन पर पड़े हुए कागज़ के रद्दी यानी कि पस्ती टुकड़े उस टुकड़े को उठाकर कूड़ेदान यानी कि कचरा पेटी में डालने का साहस यानी कि डालने का काम भी हम नहीं करेंगे, वो सरकार करेंगी, ऐसा हम सोचते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। यानी कि हम ये सोचते हैं कि रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरा यानी कि स्वच्छ बाथरूम देगी और हम उन्हें इस्तेमाल यानी कि इसका उपयोग करने का भी नहीं सीखेंगे, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। हम बाथरूम का यूज़ करके हमें उसमें पानी डालना है तो हम पानी भी नहीं डालेंगे, तो ये पानी डालना भी नहीं सीखेंगे। ऐसा हम कार्य करते हैं हमारे देश में। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। यानी कि समाज की जो मुख्य ज्वलंत यानी कि मुख्य, और दूसरा शब्द है रवैया का मतलब होता है परिपाटी, यानी कि समाज की मुख्य समस्याओं के बारे में भी हमारा यही विचार है, यानी कि हमारी यही सोच है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। यानी कि ड्राइंग रूम में यानी कि कोई बैठक में यानी कि कोई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में या सभा में हम दहेज प्रथा के विरुद्ध में हम गला फाड़ते हैं या कि ज़ोर से चिल्लाकर हम भाषण देते हैं, या हमारे देश के बड़े लोग यानी कि हमारे देश के जो नेता हैं वो सभा में लोगों के सामने उस दहेज प्रथा कुरिवाज है, दहेज प्रथा का दहेज यानी कि जो कन्या पक्ष से वर पक्ष को जो दान दक्षिणा के रूप में जो पैसा या सोना या धन दिया जाता है उसे दहेज प्रथा कहा जाता है। तो दहेज प्रथा के खिलाफ हम गला फाड़ कर जोर से लोगों के सामने भाषण देते हैं, लेकिन अपने ही घर में हम उल्टा करते हैं। यानी कि अपने ही घर में ऐसा प्रसंग आ जाता है तो हम जब दूसरे गांव से हम कन्या लाते हैं हमारे घर में तो हम दहेज लेते हैं, तो ये उल्टा हुआ ऐसा कहते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। यानी कि हम इधर उधर के बहाने निकालते हैं, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अगर हमारे ही घर में हमारे बेटे की शादी है तो उस शादी में कन्या पक्ष से मैं दहेज नहीं लूँगा तो इससे हमारे घर में कौन सा बड़ा फर्क यानी कि अंतर आ जाएगा। यानी कि हम गरीब बन जाएगी या गरीब ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। या दहेज लेने से हम अधिक धनवान बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो हम हमारे घर में दहेज प्रथा यानी कि दहेज के रूप में
कन्या पक्ष से कुछ नहीं लेते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे देश के लोग ऐसा नहीं सोचते। ऐसा डॉक्टर कलाम ने इस पैराग्राफ के माध्यम से और इस वाक्य के माध्यम से हमें ये समझाना चाहा है। डॉक्टर कलाम ने जो हमारी बुराई है उसके उस पर रोशनी डाली है। उस बुराई को हमें दूर करना चाहिए, दूर करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कलाम ने हमें सचेत किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देश के नाम संदेश इकाई के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।